राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर को बताते हैं ये मोहिनी के परिवार वाले देव हैं और बड़ा भाई स्वयं महादेव हैं। तुम्हारी मोहिनी स्वयं नारायण हैं। और तभी मोहिनी छिप के देख रही होती हैं। और फिर भस्मासुर कहता है गुरु शुक्राचार्य से, यदि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है तो देखना मैं इन सबको भस्म कर दूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे मोहिनी सभी को बताती हैं कि भस्मासुर को पता चल गया है कि हम सब कौन हैं। और फिर महादेव कहते हैं तो भस्मासुर को सत्य का ज्ञान हो ही गया। और फिर तभी अत्यंत क्रोध में भस्मासुर आता और कहता है, मोहिनी तुमने। और फिर मोहिनी कहती है, भस्मा मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर भस्मासुर मोहिनी के रूप को देख के मोहित हो जाता है। और फिर मोहिनी कहती है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो मोहिनी मोहिनी, मैं तो यही हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा में। और कहती है मोहिनी, देखो अंततः हमारे विवाह का दिन आ ही गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गुरु शुक्राचार्य जा रहे होते हैं भस्मासुर के समक्ष समझाने के लिए। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य को महादेव की बात स्मरण आती है कि मेरी मानो तो तुम्हें भस्मासुर के विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और तभी शुक्राचार्य रुक जाते हैं और कहते हैं, कैसे रोकूं मैं इसे, मैंने महादेव को वचन दिया है, इसीलिए मैं भीतर भी नहीं जा सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मोहिनी कहती है, इससे पहले कि हम लोग अग्नि को साक्षी मान के सदा सदा के लिए एक हो जाएं, आओ उत्सव मनाते हैं। यदि कोई बात हो तो बाद में भी सुलझा सकते हैं ना, अब तो साथ में ही रहना है। और फिर मोहिनी कहती है, बड़े भैया। और फिर महादेव आते हैं और ढोल बजाते हैं और सभी नृत्य करने लगते हैं। और फिर तभी भस्मासुर कहता है, बस। और अत्यंत क्रोध में आकर कहता है, मोहिनी। और फिर मोहिनी कहती है, भस्मा। और फिर भस्मासुर मोहिनी के रूप को देख के मोहित हो जाता है। और शुक्राचार्य कहते हैं, ये मूर्ख फिर से मोह में पड़ गया है। और फिर मोहिनी कहती है, मुझे ज्ञात है कि तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो भस्मा, क्योंकि सब नृत्य कर रहे हैं, मैं नृत्य नहीं कर रही इसलिए ना। और फिर मोहिनी नृत्य करती और भस्मासुर को भी अपने साथ नृत्य करा रही होती हैं। जैसा जैसा मोहिनी नृत्य करती है वैसा वैसा भस्मा भी नृत्य कर रहा होता है। और फिर तभी मोहिनी नृत्य करते करते अपने सर पे हाथ रख लेती हैं और भस्मासुर भी मोहिनी को देखते हुए अपने सर पे हाथ रख लेता है। और भस्मासुर को महादेव का बर होता है और वो भस्म हो जाता है। बर होता है, जिस किसी के ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मूर्ख भस्मासुर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और महादेव कहते हैं, अद्भुत, आज जो मोहिनी ने हम सबके समक्ष लीला प्रस्तुत की है उसको हम सबका नमन। ये संसार सदैव मोहिनी का नाम सुंदरता के पर्यायवाची के रूप में ही प्रयोग करेगा। भस्मासुर ये जानता था कि उसके सामने नृत्य करती हुई मोहिनी नहीं, स्वयं नारायण है, परंतु वो इनके रूप के जाल में ऐसा मंत्रमुग्ध हुआ कि वो इनकी लीला में फंसने से स्वयं को रोक नहीं पाया। आप धन्य हैं। और तभी सभी कहने लगते हैं, नारायण की जय। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वायुदेव कहते हैं, आपने महादेव को क्या, आपने हम सभी को बचाया है, हमारे राज्य हमें पुनः लौटाए हैं नारायण। जो कुछ भी हमारे पास है उसका कारण आप है नारायण। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, इस कथा से तो ये पता लगता है कि जो समस्या महादेव द्वारा लाई गई थी उसका निवारण नारायण ने किया। और फिर महादेव कहते हैं, उचित है, यदि आप सबको यही लगता है, इस प्रसंग में भूल मेरी ही थी कि मैं ही सदैव कुपात्र को बर देता हूँ, तो मुझे आप सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। और आप सबसे भी पहले अपने आराध्य नारायण से क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्हें मेरे कारण इतना सब कुछ सहना पड़ा। और फिर तभी महादेव हाथ जोड़ के कहते हैं, नारायण मैं आपसे। और तभी नारायण कहते हैं, महादेव के हाथों को पकड़ के, इसमें आपका कोई दोष नहीं है आराध्य। और फिर आगे नारायण बताते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी मेरी बात ध्यान से सुने और समझें। दाता अवश्य देता है, यही उसका कर्म है, किंतु याचक को अपनी मर्यादा का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे ये बात समझनी चाहिए कि जो वो मांग रहा है उसके वो पात्र है भी या नहीं। हमें वो मांगना चाहिए जो वास्तविक रूप से हमारे अस्तित्व के लिए शुभ हो।
और अधिकतर लोग यही भूल करते हैं। जब भी हमें भूख लगती है तो हम तृप्ति नहीं मांगते, हम मांगते हैं स्वादिष्ट व्यंजन। जब हमें समृद्धि पानी होती है हम और धन मांग लेते हैं। जब हमें इंद्रा पानी होती है तो हम भव्य सैया मांग लेते हैं। हम वो सब मांगते हैं जिससे हमें तृप्ति नहीं मिलती, अपितु हमारी ये प्यास, हमारा ये लोभ और बढ़ जाता है। और इसीलिए जो भी हम मांगते हैं यदि वो हमें मिल भी जाए तब भी हमारे मन में असंतोष, अतृप्ति का अनुभव होता है। और इस असंतोष, अतृप्ति का कारण और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। और यही महादेव के साथ भी है। इसीलिए जब हम महादेव से कुछ मांगते हैं और महादेव हमें वो दे देते हैं तो ये उनकी भूल नहीं, उनका कर्म है। यदि मनुष्य मन चाहा वर पाने के बाद भी संतुष्ट ना रहे, ये महादेव की भूल नहीं है। महादेव तो उस पिता के भांति हैं जो अपने संतान के परिश्रम को देख के, उसके प्रतिबद्धता को देख के वो देते हैं जो वो चाहता है। वो शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात वो उसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग, ये उस पर है, वो उसका कर्म है। और उस कर्म का परिणाम उसे अवश्य भुगतना होगा। और फिर बताते हैं ये भूल उसकी है, महादेव की नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण कहते हैं हाथ जोड़ के क्षमा कीजिए आराध्य। और तभी महादेव नारायण को हाथ पकड़ के मना करते हैं। और फिर नारायण कहते हैं मेरा मंतव्य आपको दोषी ठहराना नहीं था, अपितु वो सभी लोग जिनकी सोच आपके वरदान को लेकर अनुचित थी उसे बदलना था। इसीलिए ये सब करना पड़ा। मैं चाहता था कि ये संसार समझे कि आपने मात्र अपना कर्म किया है, किसी के कर्म को उसका फल दिया है, किसी को शक्ति दी है। और यदि कोई व्यक्ति उस शक्ति का दुरुपयोग करता है इस संसार के विरुद्ध, उससे वो अन्याय करता है, अधर्म करता है, स्त्री का अपमान करता है, तो अंत में अपने आप को वो मात्र मृत्यु की गोद में ही पाएगा। और फिर नारायण कहते हैं यदि आपको अब भी लगता है कि मेरा कोई दोष था तो मेरे हृदय से मेरे प्राण निकाल लीजिए। और यदि आपको लगता है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है तो मुझे हृदय से लगा लीजिए आराध्य। और फिर महादेव नारायण को अपने हृदय से लगा लेते हैं गले। और फिर महादेव स्मरण करते हैं आज श्री कृष्ण ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अब मैं इनके लिए ऐसा कुछ करूँगा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं मैंने ऐसा प्रबंध किया था कि चाहे कोई तुम्हें देख ना पाए, तुम पृथ्वी पर रह के सारा प्रसंग देख सको। अब जब सब तुमने देख लिया है तो मैं तुमसे अब प्रश्न पूछता हूँ डिम्बक, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि महादेव ने हंस को वरदान देकर भूल की थी? क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने महादेव के विरुद्ध किया वो उचित था? और फिर डिम्बक क्षमा मांगता है, क्षमा द्वारकाधीश, मैं स्वयं अपने भाई के विरुद्ध में था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद मैं सह नहीं सका। वो जैसा भी था मेरा भाई था द्वारकाधीश, मुझे प्रिय था, इसलिए मैं आवेश में आ बैठा। और फिर महादेव से डिम्बक कहता है कि अपने इस भक्त को क्षमा कर दीजिए महादेव। और कहता है मेरे भाई ने जो किया उसका यही परिणाम होना था। और फिर महादेव कहते हैं जो अपनी भूल स्वीकार कर ले उसे क्षमा अपने आप मिल जाती है डिम्बक। और कहते हैं ये बताओ तुमने इस पूरे प्रसंग से क्या सीखा? और फिर डिम्बक कहता है ये तो मैं उन्हें ही बताऊंगा महादेव जिनके मन में मैंने आपके प्रति संदेह डाला था। अपनी भूल स्वीकारने का एक अवसर दीजिए महादेव, आज्ञा दीजिए। और फिर महादेव कहते हैं आज्ञा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारकावासी कहते हैं बताइए द्वारकाधीश, महादेव ऐसे ही किसी को भी क्यों मनचाहा वर दे देते हैं और भुगतना हम सबको पड़ता है? आप क्यों नहीं बात करते महादेव से कि वो ऐसी भूल बार बार ना करें? और फिर तभी डिम्बक आता है और कहता है महादेव ने कोई भूल नहीं की, और कहता है ना ही कभी वो दोषी थे और ना ही कभी होंगे। और फिर द्वारिकावासी कहते हैं डिम्बक से तुम्ही ने तो समझाया था ये सत्य, अब ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा ही मन बदल गया? और फिर डिम्बक कहता है मुझे सत्य का आभास हुआ। और कहता है आगे मेरे भ्राता हंस के मृत्यु के दुख में मैं ये भूल ही गया कि मैं हूँ तो महादेव का भक्त। अपने तप से मैंने और मेरे भाई हंस ने, हम दोनों ने उन्हें प्रसन्न किया था और दोनों को ही वर मिले, परंतु मेरे भाई हंस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अपने भराद्य से वर मांगने से पहले निश्चित करना जरूरी है वास्तविकता में मांगना क्या है। मांगते समय मन में लोभ और
स्वार्थ का विष हो तो फल में विष और विनाशी मिलेगा, जो मेरे भाई हंस को मिला। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।